अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शशम यानी छठी जमात के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसका अनुमान है घोड़े और हिरन की कहानी। क्योंकि ये हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये सबक मुकम्मल किया है। आप इसमें कुछ लफ्ज़ और सवालात रह गए। अब आज वो लफ्ज़ के माने और कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है अपनी किताब में। चलो आप अपनी किताब निकालो, सफ़ा नंबर 104 पर। ठीक है बेटो। लफ्ज़ एहसानमंद, एहसान मानने वाला। इंतकाम का मानी है बदला। करम, करामत का मानी है काम आने वाला मुफीद। तरकीब का मानी है तरीका। तो क्योंकि सवाल नंबर 1, घोड़े को गुस्सा क्यों आया? कि हमने किताब में पढ़ा घोड़े और हिरन पे दोस्ती थी, किसी बात पे झगड़ा हुआ तो लड़ाई की नौबत आ गई, तो दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई ऐसी हुई कि क्योंकि आपको मालूम है कि हिरन फुर्तीला है, तो उसने उछल कर घोड़े को पीटा, तो उस वजह से घोड़े को गुस्सा आया। सवाल नंबर 2, हिरन से बदला लेने की क्या तरकीब घोड़े की समझ में आई? क्योंकि आप जानते हैं कि जब घोड़े को चोटें आई तो अब घोड़ा यही चाहता कि हिरन से बदला लिया जाए। तो किस तरह लिया जाए? तो ये जंगल में फेरा था कि उसकी नज़र एक शिकारी भी पड़ा। तो शिकारी से बोला, शिकारी भाई आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? तो उसने बोला मैं शिकारी हूँ, शिकार के लिए आया। तो घोड़े की समझ में ही तरकीब आई कि क्यों न हिरन से बदला लेने के लिए घोड़े से शिकारी से मदद मांग लो। तो यही तरकीब आई घोड़े की समझ में। सवाल नंबर 3, शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम क्यों डाली? क्योंकि आपने सबक में पढ़ा है कि शिकारी ने जब घोड़े ने शिकारी से पूछा कि यहाँ एक हिरन रहता है, तो अगर आप इसे मारना चाहते हो तो आप मार सकते हो। तो इस तरह से घोड़े ने शिकारी को अपने पीठ पे रख दिया। तो शिकारी ने उससे बोला कि मैं आपके मुंह में लगाम डालूं। तो घोड़े ने कहा इससे क्या होगा? तो शिकारी ने कहा जिस तरफ हमें ये हिरन नजर आएगा मैं वही तरफ लगाम खींच दूं, तो आप दौड़ा। तो इस वजह से शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाली। तो आज मेरे हिसाब से बस इतना ही सबक है। कल और पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।